नमस्कार, जनता रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज कालांवाली में सिरसा के उपायुक्त महोदय धान में धांधली की खबर छपने के बाद चेकिंग की बात आई तो मौके पर मार्केट कमेटी की सचिव पहुंची। वहां मजदूरों को भी जैसे ही पता चला कि उपायुक्त महोदय मार्केट में पहुंच रहे हैं तो मजदूर भी एकत्रित होकर वहां पहुंच गए। वहां पर मौजूद आड़तीय और मजदूरों में तू तड़ाक भी देखने को मिली। इतना ही नहीं, जब मौके पर पहुंची मार्केट कमेटी की सचिव से मीडिया ने बातचीत करनी चाहिए तो सचिव मीडिया के सवालों से भागती नजर आई, क्योंकि मजदूर पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि मार्केट कमेटी की सचिव और कई बड़े अधिकारी मिलकर सरकार को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। हर बार देखा ये जाता है कि यूपी बिहार से सस्ता चावल लाकर हरियाणा में सरकार को महंगे दामों पर बेचा जाता है। इस तरह के कई स्कैंडल पहले भी पूरे हरियाणा में पकड़े गए हैं, लेकिन कालांवाली में बार बार मांग उठाने के बाद भी इस तरह की कोई भी कार्रवाई की खबरें नहीं सामने आई। मजदूरों की ओर से पहले ही ये ज्ञापन दिया गया था कि मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कालांवाली की मंडी में बिना झड़ाई और बिना सफाई के धान भरा जा रहा है। इतना ही नहीं, यूपी और बिहार से भी धान लाया जा रहा है। अभी किसानों की माने तो कालांवाली में 10% धान कटकर ही मंडी में आया है, लेकिन यूपी और बिहार से आया हुआ धान अनाज मंडी में भरा जा चुका है। कहीं ना कहीं धान में घोटाले की नींव रखी जा चुकी है। पहले दिया था ज्ञापन, समस्याओं का समाधान ना होने के कारण मजदूरों ने अनाज मंडी के गेट को जड़ा ताला। मार्केट कमेटी की सचिव मीडिया के सवालों से भागती नजर आई। मजदूर अभी आए, अधिकारी यहाँ से चले गए, तमाम बड़े अधिकारी आने वाले हैं अपायुक्त से लेकर, उनसे मुलाकात होगी। मुलाकात करने की तो बात ऐसे कि ये हमें मिलने नहीं दे रहे हैं मजदूरों को स्पष्टीकरण से। जो भी अधिकारी आते हैं उन्हें गुफ्तगू करके बाहर ही निकाल दिया जाता है ताकि हमारी बात उनके सामने ना रखी जाए। और मैं हरियाणा सरकार से मांग करता हूँ कि वो एक तो कह रही है मजदूरों को नशा रहित करती है, जब काम ही नहीं होगा तो वो नशे की तरफ ही जाएगा। जब काम ही नहीं है वो चोरी की तरफ जाएगा, नशा बेचेगा, चोरी करेगा। आज जब मजदूर काम करने के लिए मंडी के प्रांगण में आ रहा है उनसे धक्का किया जाता है। सरकार ने जो मजदूरी निर्धारित की है उसको जो शेल्टर वाले मालिक हैं 2 रुपये गट्टे में काम करा रहे हैं। बताओ, हम कहते हैं अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो हम धरने पे बैठेंगे। हो उसका चंडीगढ़, दिल्ली तक, हमारे जहाँ तक हमारी पहुंच होगी हम जाने की कोशिश करेंगे और मंडी के गेटों को हम ताला लगाएंगे आज। फिर उसका जिम्मेवार प्रशासन खुद होगा। मुकेश जी, आप डीसी आने से पहले आप यहाँ आए, शोर मचाया कि 1.5 महीने पहले ज्ञापन दिया, अभी तक सुनवाई नहीं हुई, क्या कहेंगे इसको लेकर? हमने ही 1.5 महीने पहले एसडीएम को और सेक्रेटरी साहब को हमने ज्ञापन दिया भी बगैर जराई सफाई से यहाँ पे धान बिकता है। उसकी जो है जराई सफाई होकर के आरती के माध्यम से यहाँ पे धान बिके, मगर यहाँ पे बगैर जराई सफाई से सीधा सेलर वाला खरीद लेता है और बगैर जराई सफाई से जो परचेजर हैं वो लेकर के चले जाते हैं। सरेआम यहाँ पे घपला चल रहा है और किसी की भी कोई सुनाई नहीं है। जो अधिकारी आते हैं वो मिली भगत अपनी कर लेते हैं, वो अपनी सेटिंग कर लेते हैं, सभी पैसों की सेटिंग करके ले आते हैं। सुनने में आया कि धान है सेलर संचालकों का है कि किसानों का नहीं है, सभी कुछ बता रहे हैं आप। धान यहाँ पे सभी जो धान है सारा सेलर संचालकों का धान है। यहाँ पे ना तो कोई किसान है ना कोई आड़तिया है। यहाँ पे क्या मांग करोगे सरकार से? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो धान यहाँ पे गिर रहा है वो धान आड़ती के माध्यम से गिरे और उसकी जराई सफाई होकर के परचेजर खरीदे, बगैर जराई सफाई के यहाँ पे धान खरीदा ना जाए। और मंडी मजदूर हैं जो खाली बैठे हैं, मंडी मजदूरों से काम नहीं लिया जा रहा। 2 रुपये गट्टे में बाहर से लेबर लाते हैं और उनसे 2 रुपये गट्टे में काम कराते हैं। हमारी जो मंडी मजदूर यूनियन की लेबर है वो बेली बैठी रह जाती है और उनका जो रुपया सिरा है वो कैसे उतारेंगे यहाँ पे खाली बैठे हुए।